नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत सिंह आप सभी का अपने चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो चर्चा का विषय है वो है छोटे बच्चों का बिस्तर में पेशाब करना, जिसको मेडिकल की भाषा में एन्यूरेसिस कहते हैं या फिर बेड वेटिंग कह सकते हैं। आज हम वीडियो में ये समझेंगे कि इसके क्या-क्या कारण होते हैं और इसको क्या-क्या वो उपाय हैं जो हम अगर करें तो बिना दवाई की सहायता से आपका बच्चा ठीक हो सकता है। तो हम चालू करते हैं कि उपाय इसका जो कारण है वो क्या है। देखिए, ये जो पेशाब करने की प्रक्रिया है वो नसों के द्वारा होती है। जैसे छोटे बच्चों में क्या होता है कि वो सिस्टम डेवलप हो रहा होता है उनका। छोटे बच्चों में कंट्रोल नहीं है ब्लैडर के ऊपर उनका। 5 साल की उम्र तक जैसे-जैसे डेवलपमेंट होता है, बच्चा सीखता है हर चीज़, ग्रो करता है, उसी प्रकार से ये भी सिस्टम ग्रो करता है कि वो अपने ब्लैडर को होल्ड कर सके, कंट्रोल कर सकते हैं। जब उसको पेशाब आए तो वो टाइम से कर सके। छोटे बच्चों में होता है कि उनको पता नहीं चलता, पेशाब चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें नर्व का कंट्रोल अभी बना नहीं है, वो धीरे-धीरे बनता है। 85% बच्चों में लगभग 5 से 6 साल की उम्र तक ये कंट्रोल आ जाता है। बचे हुए 15% बच्चों में ये कंट्रोल 11 से 16 साल की उम्र तक आ जाता है। अगर इसके पीछे किसी प्रकार की पैथोलॉजी कोई बीमारी नहीं है, तो ये आ जाएगा। और क्या-क्या कारण हो सकते हैं इसके? एक तो ये हो गया कि डेवलपमेंटल डिले हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है बच्चों का स्ट्रेस, मानसिक तनाव। अब आप ये सोच रहे होंगे कि छोटे बच्चों में किस चीज़ का मानसिक तनाव? तो हर उम्र का एक अलग प्रकार का मानसिक तनाव होता है। छोटे बच्चों में क्या मानसिक तनाव होगा? होमवर्क करना है, खेलने जाना है, स्कूल में प्रेशर है, किसी ने डाँट दिया, चिल्ला दिया। ख़ास करके जो बच्चे हैं अगर उनके बाद में कोई उनका छोटा भाई-बहन आता है, तो उनके अंदर ये भावना आ जाती है कि अभी आ गया तो मेरे ऊपर ध्यान कम दे रहे हैं मेरे घर वाले। तो उन बच्चों में ये देखा गया है कि ये समस्या थोड़ी ज़्यादा होती है। इस प्रकार की जब वो अगर मानसिक स्थिति में रहते हैं तो ज़्यादा होती है। ये चीज़ सही भी हो सकती है और नहीं भी, बच्चे का भ्रम भी हो सकता है। ये बच्चे की साइकोलॉजी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसका मरीज़ 60 से 70% केस में मिलेगा, जिसके पीछे कोई भी कारण नहीं और आप देखेंगे कि बच्चों में किसी प्रकार का कारण नहीं है पेशाब बिस्तर पे निकलने का, लेकिन हो रही है। और साथ में क्या कारण हो सकते हैं? बच्चों को पेशाब में इन्फेक्शन हो गया हो या फिर हमारी बॉडी की जो स्लीप वेक साइकिल होती है, जिसको हम सर्काडियन रिदम कहते हैं कि हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है, सोने का, जागने का। जैसे रात हुई तो हम सोने के लिए जाते हैं, सही टाइम पे भूख लगती है। इस चीज़ें जो मेंटेन होती है, इसके लिए जो हार्मोनल सिस्टम काम करता है, वो सही से बना ना हो, ब्लैडर और जो बॉवेल है उसका सही कंट्रोल ना आया हो। ये तो उसके कुछ कारण हो गए। अब हम जानेंगे कि इसके उपाय क्या हैं। तो अगर आपको ये समझना है कि उपाय क्या है, तो आप इस 4 चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो बच्चों को आपको मोटिवेट करना है, मोटिवेशनल थेरेपी जिसको हम कहते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि जैसे अगर आपका बच्चा बिस्तर में पेशाब कर ले, तो आप उसको डाँटिए नहीं, पनिशमेंट नहीं दीजिए। देखिए, बच्चों में की जो साइकोलॉजी होती है, उसपे नेगेटिव चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपने डाँट दिया, तो उसके अंदर गिल्ट की भावना आ गई, अरे यार! मैंने बहुत गलत काम कर दिया, तो फिर वो नेगेटिव में जाएँगे, उस चीज़ को ज़्यादा सोचेंगे। हम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचें, तो वो चीज़ हमारे साथ जल्दी हो जाती है। इसी प्रकार से छोटे बच्चों को अगर आपने डाँटा, तो वो गिल्ट के साथ में वो चीज़ उनके साथ फिर और ज़्यादा होगी। तो आप क्या करें, अगर उन्हें डाँट दिया तो थोड़ा बहुत समझाइए और उसको कहिए कि बेटा कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। और क्या कर सकते हैं आप, उनको कुछ एक्टिविटी करवा सकते हैं। जैसे एक डायरी मेंटेन करवाइए, उसमें सप्ताह का, 10 दिन का, 15 दिन का एक डाटा लिखवाइए उनसे कि किस-किस दिन उन्होंने पेशाब नहीं की, किस-किस दिन उन्होंने बिस्तर को गीला किया। जिस दिन पेशाब नहीं की, तो आप उनको अच्छे से एप्रिशिएट कीजिए। उनको उनकी जो खाने की चीज़ें, जो उनकी मनपसंद चीज़ें हैं, वो बना के दीजिए। कहीं बाहर जाना है, तो उनको वो घुमा के लाइए, तो उसके मन में एक पॉज़िटिव चीज़ आएगी। पॉज़िटिव आएगी, फिर वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएँगे, तो वो चीज़ उनके साथ थोड़ी-सी कम हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं, मोटिवेशन में आप उसको ये मोटिवेट कीजिए कि बेटा आप जब भी सोने जाते हैं उसके पहले आप पेशाब करके आइए, है ना? तो आप ये देखेंगे तो फिर बच्चा अगर उस चीज़ को सीख जाएगा तो उसके साथ थोड़ी-सी ये कम होने लगेगी। साथ में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो बच्चा है, शाम के समय पे किसी प्रकार की कैफ़ीनेटेड ड्रिंक का सेवन ना करे। जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं आजकल छोटे बच्चे ज़्यादा पीते हैं, उन चीज़ों का सेवन अगर वो शाम के समय नहीं करेगा, ख़ास करके अगर वो ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर करता है तो ख़ास करके शाम के समय ना करे, तो ये चीज़ें थोड़ी कम होगी। अगर जो बॉडी का फ्लूइड इंटेक आप करवा रहे हैं, बच्चों को जो फ्लूइड दे रहे हैं, उसका 40% हिस्सा सुबह दीजिए, 40% दोपहर में दीजिए और शाम के समय बिल्कुल मिनिमम हिस्सा दीजिए 10 से 20% का। जो बच्चे रात में दूध पीते हैं, अगर उनको ये समस्या है, तो फिर आपको रात का दूध बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। आप उसको 4 बजे, 5 बजे के बाद किसी प्रकार से कोई फ्लूइड वाली चीज़ें दें, खास करके दूध, तो फिर वो चीज़ थोड़ा कंट्रोल में आने लगेगी। साथ में उनमें कुछ बिहेवियरल मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं, छोटे बच्चों की कुछ आदत होती है, जैसे वो किसी चीज़ों में लगे हैं, खेल रहे हैं, तो फिर वो पेशाब नहीं जाएँगे।
थोड़ी बहुत आ जाएगी तो वो टालेंगे। आप उनको ये सिखाइए कि पेशाब को टालना नहीं है, जब तक बिल्कुल तेज ना लगे तब तक नहीं जाते। तो आप उनको समझाइए कि बार बार आपको पेशाब जाना है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद उनको भेजिए, ज़बरदस्ती भेजिए, तो धीरे धीरे उनकी जो ब्लैडर है उसको आदत हो जाएगी। तो फिर रात में ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ब्लैडर को आदत नहीं है कि जब तक बिल्कुल तेज नहीं आती तब तक वो जाता नहीं है। तो ब्लैडर को उसी प्रकार की आदत पड़ गई, जैसे हम रहते हैं हमारी बॉडी उसी तरह से अडॉप्ट हो गई, ऐसे उनकी बॉडी अडॉप्ट हो गई। अगर आप भेजेंगे तो प्रॉपरली टाइम टू टाइम वो अगर खाली होगा ब्लैडर तो वो सही हो सकता है। ये आप करवाइए उनको, ये मॉडिफिकेशन आप करवा सकते हैं। साथ में एक और चीज़ कर सकते हैं, अलार्म थेरेपी जिसको कहते हैं। आप ये नोटिस कीजिए कि आपका बच्चा किस समय पे ज़्यादा पेशाब करता है, सोने के तुरंत बाद करता है 1-2 घंटे के अंदर, या फिर सुबह के समय करता है, तो आप उस टाइम पे अलार्म लगाइए, बच्चे को जगाइए और पेशाब के लिए भेजिए। ये कुछ छोटे-छोटे उपाय हैं जिनका आप अपने घर पे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपका बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। होम्योपैथी अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, होम्योपैथी में सिम्टम्स के आधार पर मरीज को समझ के, मरीज की साइकोलॉजी वो कैसे रहता है, क्या सारी चीज़ों को समझ के, उसका शरीर समझ के दवाई दी जाती है। तो हमारे यहाँ इस चीज़ की बहुत अच्छी-अच्छी दवाइयाँ होती हैं। आप अपने बच्चों को होम्योपैथी दवाई खिला सकते हैं। मेरा जो अगला वीडियो है इसका जो पार्ट 2 है, उसमें मैं जो मेरे मेडिकल के कलीग्स हैं, उनके लिए इसको मेडिकल की भाषा में थोड़ा-सा और समझाऊँगा। और जो होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं, अगर आपको भी जानना है कि होम्योपैथी में क्या-क्या दवाइयाँ यूज़ हम कर सकते हैं, तो हम अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार के वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।